हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट हेल्पफुल आपके लिए वीडियो। क्योंकि हमने काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन फिर भी कहीं न कुछ सवाल छूट गए, जहाँ से अभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं वो परेशान हैं। क्योंकि कॉलेज इस स्तर पर है ना, क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है और गाइड देने वाले बहुत कम होते हैं। और वैसे मैं आपकी पूरी कोशिश करता हूँ ऑल टाइम जब भी मौका मिले, तो अब जो कल तक जो सवाल आए मेरे पास, जिसके जवाब देते-देते, रिप्लाई देते-देते मैं थक गया। मैंने सोचा एक वीडियो में इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, क्या पता आपका इनमें से कोई सवाल हो, तो जस्ट 2 से 4 मिनट में इनको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, पहला है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जिसके ड्यू और बैक है सब्जेक्ट में, तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएँगे? तो इस सवाल का मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर पहले सवाल का, ठीक है ना, नंबर 1 पहले सवाल का मैं यहाँ पर आपको उत्तर दे देता हूँ, जिससे आपको क्या कंफ्यूजन दूर हो सके। देखिए, जिसके बैक है ना, जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट में बैक है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो आपने दिया था ना पहले, उसमें बैक है, तो अब इसका एग्जाम है ना, वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो ड्यू है ना, उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा मतलब जो ड्यू है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट ड्यू थी, ठीक है ना, उसका प्लस अभी आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर दोनों के साथ में एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। बस क्या है, आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर की ड्यू सब्जेक्ट है उसको ऐड करना है बस। और जो फीस होगी वो पेपर के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अभी जैसे सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, सेकेंड सेम का रिजल्ट आया, तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके कोई ड्यू है, ठीक है, तो उस ड्यू का एग्जाम जो है ना, अब तक के रिजल्ट के आधार पे और एनईपी के आधार पे बता रहा हूं, तो ये फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा, फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा आपका एग्जाम, ठीक है। अब इसके अगर ये ड्यू है, तो इसका भी एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म में आप सेकेंड सेमेस्टर में जो ड्यू है वो सब्जेक्ट प्लस फोर्थ सेमेस्टर का जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो दोनों का साथ में भरा जाएगा और फिर साथ में एग्जाम होगा, ठीक है ना, साथ में परीक्षा होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। फर्स्ट का थर्ड के साथ काम तमाम रहेगा और टू का फोर्थ के साथ। तो ये डिटेल आपके पहले जो था डाउट, उसके समाधान। अब दूसरा सवाल आपका है, फर्स्ट एंड सेकंड सेम में अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो वो क्या करे। चलो ये भी आपको देखो बता देता हूँ। अगर कोई फेल है तो क्या करे, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया था और अभी सेकंड सेमेस्टर का आया, अगर कोई स्टूडेंट इनमें क्या है, फेल है, क्या है, फेल है, तो फिर वो क्या करें, वो क्या करें, तो देखो मैं बता देता हूं वो क्या करना है। उनको सिंपल ही कहा गया है, फेल वाले स्टूडेंट है ना, सिंपल सी बात है कि भाई जो फेल वाले स्टूडेंट है वो क्या करें, अपनी पुनः तैयारी करें। पुनः तैयारी मतलब जैसे फर्स्ट फेल है तो वापिस फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना है। क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे, वापिस फर्स्ट का एग्जाम देंगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर कोई सेकेंड सेम में फेल है, सेकेंड सेम में फेल है, तो वही कि सेकेंड सेम का जब ओपन होगा, अभी फॉर्म ओपन नहीं होगा, फॉर्म भरना और सेकेंड सेम की परीक्षा देना, ठीक है। समझ में आ गया। यानी जो जिस सेमेस्टर में फेल है वो उसकी तैयारी करेगा। ओके चलो आगे। अब नेक्स्ट आपका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है कि जिनके रिजल्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ उनको क्या करना है। तो उनको क्या करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यानी जिसके अभी भी रिजल्ट है ना, वो क्या बता रहा है, पेंडिंग, ठीक है। क्या बता रहा है,
पेंडिंग, या हम कहेंगे ये बता देता हूं कि रिजल्ट नॉट ओपन। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। एक तो अगर आपका रोल नंबर इनवैलिड बता रहा है, ठीक है ना, इनवैलिड बता रहा है, इसका मतलब वेट करना है आपको। क्या करना है, वेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर आपके कॉलेज की ओर से डाटा पहुंचना होगा तो वो जल्द हो जाएगा, तो वो वेट करना है, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन वेट करना होता है। सबका ऐसा किया तो रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा अगर ये आ जाए कि इंटरनल मार्क्स नॉट अपलोड, अगर ये वाली चीज आ रही है, ये वाली चीज अगर एरर आ रही है रेगुलर वालों के, किसके आ रही है, रेगुलर वालों के, तो उनको क्या करना है, रेगुलर वालों को अपनी कॉलेज में कांटेक्ट करना है, अपनी कॉलेज में जाना है और उन्हें बोलना है कि सर आपकी ओर से जब नंबर नहीं भेजे गए तो हमारा रिजल्ट जेबी वालों ने रोक दिया है। ठीक है, तो ये तो है रेगुलर वालों के। अगर यही प्रॉब्लम प्राइवेट वालों के आ रही है, किसके आ रही है, प्राइवेट वालों के आ रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना है, यूनिवर्सिटी को मेल करना है या यूनिवर्सिटी से संपर्क करना है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट वालों की तो नंबर भेजे क्या होता है, ऑटोमेटिक बनता है, तो मतलब यूनिवर्सिटी की फॉल्ट हो सकती है। तो बस आपको ये करना है, क्लियर। तो ये जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट ओपन होगा। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो डाउट है, फोर्थ वाला, रीचेकिंग होगा या नहीं। मैंने काफी बार बता दिया, कल भी बता दिया था, बड़ा बड़ा साइन करके, फिर भी सवाल पे सवाल आया। तो नोट कर लीजिए कि सेकेंड सेम या एनईपी सिस्टम, एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर एग्जाम जिसके हुए हैं, सेमेस्टर एग्जाम जिसके हुए हैं, उनका रीचेकिंग, उनका रीचेकिंग या हम कहें रिवैल्यूएशन, या हम कहें रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन नहीं होगा। ओके, नो, ठीक है ना। अब ऑप्शन नहीं है आपका, जैसा जो नंबर आया है बस हो गया। ठीक है, अब ये सवाल दोबारा न आए क्योंकि एकदम क्लियर बता दिया है। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए मैंने आपको स्टूडेंट हेल्प मैनेजमेंट वाला ऑप्शन बता दिया है, वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब है आपका लास्ट सवाल, थर्ड सेमेस्टर में अनिवार्य विषय कौन सी है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बहुत बार समस्या आ रही है कि अभी थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि अभी देखो सेकंड सेमेस्टर पास हुए ना, सेकंड सेमेस्टर पास हुए, तो अब ये कह रहे हैं कि सर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सी होगी। मतलब अभी अभी उनकी काफी जनों की आंखें खुली है कि सर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि कंपलसरी सब्जेक्ट को लेकर अभी जेएनयू की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। मैं तुक्का नहीं लगा सकता, बट ये कह सकता हूं अगर वो करते हैं तो पर्यावरण या कंप्यूटर में से किसी एक को करेंगे, लेकिन अब तो काफी लेट हो चुका है। तो फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि आपको अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में और कोई डाउट रखना है, मतलब डाउट क्लियर करना है, तो आपका भी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म ओपन होने पर स्पष्ट पता चलेगा, स्पष्ट पता चलेगा। ठीक है, और ये कौन करेगा, ये मैं करूंगा, मतलब मैं बताऊंगा आपको कि थर्ड सेमेस्टर में कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा जब तक कि एग्जाम फॉर्म में कोई और सब्जेक्ट ऐड वाला ऑप्शन ना मिले। क्लियर, ये हो गया आपके सभी सवालों का जवाब। हमने आपके कॉलेज लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इनके अलावा भी माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई सवाल रहता है तो यहाँ पर आप कमेंट डाल दीजिएगा, और अगर इनमें से अगर आपके सवाल हो गया है समाधान तो बिल्कुल अपने थम्स अप डाल दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि हो सके उनकी भी कोई समस्या हो। मुलाकात करते हैं आपको अपनी सुपर डुपर इंपोर्टेंट नेक्स्ट
क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।